नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अपने खुलासों से दुनिया में भूचाल लाने वाला हिंडनबर्ग एक बार फिर भारत पर बम बनकर फूटा है। इस बार हिंडनबर्ग ने भारत की उस संस्था को निशाना बनाया है जिससे देश की आर्थिक दशा और दिशा दोनों तय होती है। सरकार इसे भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था पर हमला मान रही है। तो वहीं इस खुलासे में जिन लोगों पर निशाना साधा है उन्होंने बिना देर लगाए सफाई दी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितनी ताकत है। देश में जिस तरह का माहौल है उससे तो यही लगता है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन ने एक बार फिर रिपोर्ट जारी करते हुए भारत में बम फोड़ दिया है। यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के जरिए इस बार सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच और गौतम अडानी के बीच याराना को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें भारतीय शेयर बाजार सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति निशाने पर हैं। इसके साथ ही हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कुछ कंपनियों का भी जिक्र किया है। ये वो कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि शेयर मार्केट में हलचल देखने को मिल सकती है। इस बार हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं कि सेबी चीफ और उनके पति की अडानी मनी साइफरिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई दोनों ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। हालांकि सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी और उनके पति धवल बुच ने आरोपों को खारिज करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने चरित्र हनन की कोशिश बताया। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति के पास कथित अडानी फंड हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर सेल संस्थाओं के कथित अघोषित जाल में आश्चर्यजनक रूप से रुचि नहीं दिखाई। कथित तौर पर ऑफशोर का इस्तेमाल फंड की हेराफेरी करने और समूह के शेयर्स की कीमत बढ़ाने के लिए किया गया। माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला था। माधवी और धवल बुच की सक्रियता के बीच ब्लैकस्टोन ने माइंड स्पेस और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को स्पॉन्सर किया, जो भारत का दूसरा और चौथा REIT था। जो सेबी की रेगुलेटर हैं माधवीपुरी, उन्होंने खुद इन फंड्स में इन्वेस्ट किया गया था जिन फंड के ऊपर उनको तहकीकात करनी थी। तो वो कहते हैं ना कि अब सैया हुई कोतवाल डर काहे का, मतलब खुद कोतवाल जो है, जो सेबी है, जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसकी सेबी की अध्यक्षा जो हैं उनका ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो कैसे अपने आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या सब मिले हुए हैं आपस में। हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी IIFL कंपनी, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट और माइंड स्पेस को लेकर के भी खुलासा किया है। IIFL और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। IIFL को लेकर कहा है कि निवेश का स्रोत वेतन है और दंपत्ति की कुल संपत्ति 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर आकी गई है। इन दोनों कंपनियों को साल 2019 और 2020 में IPO के लिए सेबी की मंजूरी मिली थी। अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी 37 फर्जी कंपनियां चलाते थे। ऐसे फंड जिन्हें विदेशी बाजारों में निवेश करते हैं, इन्हें विदेशी अंतर्राष्ट्रीय फंड भी कहा जाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे के बाद IIFL और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट के शेयर में गिरावट देखने को मिली है।
इसको देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इन कंपनियों के शेयर्स में गिरावट हो सकती है। अक्सर किसी कंपनी को लेकर खुलासा होता है तो उसका असर उसके शेयर पर पड़ता है। यूएस बेस्ड निवेश अनुसंधान फर्म है। इसकी स्थापना शोधकर्ता नाथन एंडरसन ने की। हिंडनबर्ग का मुख्य काम शॉर्ट सेलिंग का है। वित्तीय प्रदर्शन पर शॉर्टिंग बोलियां लगाने के लिए रिलीज से पहले निवेशकों के बोर्ड के साथ अपनी रिपोर्ट साझा करती है। कंपनी का नाम 137 में हिंडनबर्ग आपदा के नाम पर रखा गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान, लेखा अनियमितताओं, अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और अघोषित वित्तीय मुद्दों या लेन देन पर जांच और विश्लेषण करने में माहिर है। ऐसे में जब भी हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट के जरिए खुलासा करता है तो उसका असर ज्यादातर देखने को मिलता है। इसका खामियाजा सबसे ज्यादा उन शेयर धारकों को भुगतना पड़ता है जो उन कंपनियों के शेयर होल्डर होते हैं जो इस साजिश का निशाना बनते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक बार फिर देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत चरम पर है। पक्ष और विपक्ष दोनों सियासी मैदान में आकर दंगल खेल रहे हैं। विपक्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाकर मोदी सरकार की नींव हिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के इतिहास के पन्नों को पलटवार कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने भारत के नेताओं को सियासत का नया मुद्दा दे दिया है। इस रिपोर्ट को सियासी गेंद बनाकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमला कर रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। विपक्षी दल ने देश के शीर्ष अधिकारियों की कथित मिलीभगत का पता लगाने और घोटाले की पूरी जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की भी मांग की है। वहीं बीजेपी विपक्ष के आरोपों की गेंद को वापस उनके पाले में पूरी ताकत से फेंक रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने इसे कांग्रेस की मिलीभगत और देश में अराजकता फैलाने वाला कदम बताया है। एक तरह से इनका कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि किसी तरह से भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाएं, भारत की इकोनॉमी को किसी तरह से डिस्टेबलाइज करें, यहाँ पे हमारे रेगुलेटर्स और इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करें। आप जानते ही हैं राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं वो बोलते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारे वोटिंग मशीन चलते नहीं हैं, हम डेमोक्रेसी खतरे में हैं। इस सब को आप मिल मिलाकर अगर देखेंगे, मुझे लगता है ये एक कांग्रेस का रचाया गया एक कॉन्स्पिरेसी है और उनका मूल उद्देश्य ये है कि किसी तरह भारत का जो दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला जो अर्थव्यवस्था है उसको किसी तरह से ठेस पहुंचाएं, चोट पहुंचाएं। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देश के खिलाफ साजिश करार दिया है। इस बीच विपक्षी नेताओं पर पलटवार करते हुए उन्होंने विपक्ष के तार विदेश से जोड़ दिए हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो यह और साफ हो गया कि इसका मतलब यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च पहली बार भारतीय राजनीति और वित्तीय क्षेत्र में तब सुर्खियों में आई
जब उन्होंने 2023 में अडानी समूह पर एक रिपोर्ट जारी की थी। उस समय रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने 2020 से अब तक 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक मूल्य में हेरफेर करते हुए अपने मूल्यांकन में $100 बिलियन जोड़े। इसके साथ ही LIC और HAL को लेकर भी कई संगीन खुलासे किए गए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया, इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। फैक्ट यह है कि LIC ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की कंपनीज में मिला के ऑल टाइम हाई है। HAL ने 29,000 करोड़ का रेवेन्यू 2023-24 में आया। अब सेबी के ऊपर अटैक। आपको बता दें कि जून 2024 में सेबी ने कहा था कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर अपने निष्कर्षों को न्यूयॉर्क स्थित हेज एंड मैनेजर के साथ साझा किया था और उसे इस जानकारी के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी। सेबी ने अडानी समूह के लेन देन की जांच शुरू की थी, लेकिन जांच ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अडानी के भाई विनोद अडानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी के अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ लगाए गए आरोपों के मद्देनजर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए मुखिया की मिलीभगत से डाका डालना बताया। स्टॉक मैनिपुलेशन होता था, कैसे राउंड ट्रिपिंग हो रही थी, ये सारे चार्जेस हिंडनबर्ग ने लगाए। तो इसकी जो जांच है वो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को सौंपी गई, क्योंकि मार्केट का रेगुलेटर मार्केट पर आंख रखने का काम सेबी करता है। पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट 2 का सनसनीखेज खुलासा आया है, उसके मुताबिक सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। उधर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने माधवी बुच, अडानी और पीएम मोदी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के साथ साथ पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग तक कर डाली। याद रखिएगा, न्यू पेंशन स्कीम देश के लाखों कर्मचारियों की पेंशन, एनपीएस, उसका पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है। LIC का पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है। और अगर वहां ये घपला और घोटाला हो रहा है तो अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, इस देश के आम आदमी का पैसा डूब रहा है। ये सरल भाषा में हमें समझना है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर देश को विवादित मामलों में उलझाना और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है। सियासी दावे में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासत जारी। नेताओं के तीखे बयान एक बार फिर से सियासी गलियारों में सुनाई दे रहे हैं। ये कब थमेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना ही होगा। वहीं विपक्ष के आरोपों में घिरी सरकार किस तरह इससे बाहर निकलेगी,
ये भी देखने वाली बात होगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच ये टकराव जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। तब हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली थी। एक बार फिर कुछ ऐसा ही खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय व्यापारी गौतम अडानी इन दिनों विपक्षी नेताओं के साथ साथ यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग के भी फेवरेट बने हुए हैं। जिस तरह से एक के बाद एक रिपोर्ट जारी करते हुए हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन निशाने पर ले रहे हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं। 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट जारी की थी। अडानी ग्रुप पर वित्तीय धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर करने का खुलासा किया था। सेबी ने अडानी ग्रुप के लेन देन की जांच शुरू की थी, जो राजनीतिक दबाव के चलते 1.5 साल बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होगा। 10 अगस्त 2024 को सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर आरोप लगाया। सेबी अगर उसके कपल में से किसी एक के या उनके परिवार के ऑफशोर स्टेक हैं दूसरे देशों में, तो उसकी निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो जांच एजेंसी या जो स्वायत्त संस्था या जो संस्था खुद ही जांच के लिए बनी, अगर वही शक के दायरे में है तो उसकी निष्पक्षता पे बड़ा सवाल है। मेरा निश्चित मत है कि सेबी को उसके खिलाफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और जो पक्ष है उसको प्रस्तुत हो उसके सामने, और जो आरोप है इनका जवाब दें। ये देश के हित से जुड़ा हुआ है, बड़ा घोटाला है, तो इसमें निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और जब तक जांच न हो जाए, देश क्या भरोसा करेगा सेबी पे। और इसीलिए क्या सदन को 4 दिन पहले ही स्थगित करके सरकार भाग खड़ी हुई। मालूम था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने वाली है। उस वक्त गौतम अडानी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। वहीं जांच में भी कुछ सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को लेकर के भी उठते हैं कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इतना दम नहीं है, तो फिर इसको लेकर देश में इस तरह का सियासी भूचाल क्यों आ जाता है। 2017 में संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ साथ एफिरिया, पर्शिंग गोल्ड, निकोला जैसी निजी कंपनियों और अलग अलग क्षेत्रों और देशों की अन्य कंपनियों में अवैध लेन देन, वित्तीय धोखाधड़ी आदि की ओर इशारा करते हुए 16 रिपोर्ट जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी निकोला पर उनकी जांच सबसे बड़ी रिपोर्ट्स में से एक है, जिसके चलते अमेरिकी जूरी ने नाथन एंडरसन को दोषी ठहराया, $125 मिलियन का जुर्माना लगाया था। This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. ये जो सारा मामला है हिंडनबर्ग से जुड़ा हुआ, जो पहली रिपोर्ट भी उन्होंने प्रकाशित की थी, इसकी एक संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब इतने कथाकथित तथ्य सार्वजनिक हुए हैं, तो जो संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता को भी कायम रखने के लिए, काबिज रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि इसको एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराकर
किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। कुछ ऐसा ही भारत में भी देखने को मिला था। भारत सरकार ने 2023 की रिपोर्ट को लेकर जवाब मांगा था, जिस पर नाथन ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे और एक बार फिर हिंडनबर्ग ने कुछ ऐसा ही किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो एक और चीज साबित करती है, और जिसके बारे में सारा ही विपक्ष बार बार कह रहा था कि जो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको दरकिनार कर कर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि सेबी ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, और बार बार वो सेबी जो है समय मांग रहा था अडानी ग्रुप कंपनीज को लेकर। तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि जो खुद चेयरपर्सन है सेबी की, उनका भी नाम अब शामिल हुआ है। सामने खबर आ रही है किस तरीके से क्विड प्रो को हुआ है। तो इससे और भी हम मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ख़ास करके जो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई है कि सेबी शांत रहा, सेबी ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अडानी समूह को लेकर कैसे उनका इनडायरेक्ट वहाँ पे इंटरेस्ट थे। तो ये जो इंटरेस्ट लिंक्ड हैं, जो क्विड प्रो कोर्ट है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हम ये और पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पार्लियामेंट में भी इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर देश में नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो जाती है, जिसका असर देश की सियासत पर आसानी से दिखता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।